बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में कल के रोज़ हमने देखा बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने और पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। कल फर्स्ट क्वालिफाई खेला गया नेशनल स्टेडियम कराची में, जो कि था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस अनबीटन पेशावर ज़ल्मी। इस पूरे टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी को एक शिकस्त हुई है और वो लाहौर कलंदर के हाथों हुई है और लाहौर कलंदर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। इस पूरे टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक चेहरा जो टॉक ऑफ द टाउन बना रहा वो था जी बाबर आजम, जो कि ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप ये इस सीजन में स्पेसिफिकली कह सकते हैं। ये लास्ट सीजन में सिर्फ एक मैच जीती पेशावर ज़ल्मी की टीम और इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आज जनाब दूसरा मैच है सुपर 4 मरहले का, एलिमिनेटर 1 यानी कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। अचानक आई, पहले बुरी तरीन बदतरीन परफॉर्मेंस दी और फिर अचानक से ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया और पहले ही सीजन में सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर हैदराबाद की टीम आज जीती मुल्तान सुल्तान, जो कि लीग मरहल में हम देखा कि 1-1 से बराबर इनके 2 मैचेस हुए, एक वो जीते एक वो जीते। अगर हैदराबाद की टीम ये जीतने में कामयाब हो जाती है तो सेमीफाइनल खेलने वाली ये पहली टीम हो जाएगी जो आते ही सीजन में छा गई है। बहरहाल बहुत सी तनकीद हुई इस टीम पर भी। अच्छा, बहुत सी ऐसे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं। कल बाबर जिस तरह से फुल चार्ज हुए हुए थे, उन्होंने अपने नाकदीन को जनाब अपने बल्ले से जवाब दिया है। वो हमेशा से इसी चीज़ के कायल रहे हैं कि जनाब मेरा बल्ला जवाब देगा, मैं ग्राउंड में जाके जवाब दूंगा, मैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बाहर मीडिया के सामने इस तरह या सोशल मीडिया पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। और बिलाखिर उन्होंने ऐसा किया। बाबर आजम इस वक्त टॉप स्कोरर हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के, यानी कि उन्होंने 588 रन इस वक्त तक वो बनवा चुके हैं। अभी फाइनल का गेम बाकी है। बाबर आजम पर बात करेंगे, साथ ही साथ कौशल मेंडस ने क्या कमाल की इनिंग्स खेली है। ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिल गया, मोहम्मद हारिस ने 35 रन बनाए बाबर आजम के साथ, लेकिन बहुत से सवालिया निशान। वो कहते हैं ना कि जीत जो है वो बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। अब्दुल समद इस जीत के पीछे ये जो कंसिस्टेंसी चल रही है, इस कंसिस्टेंसी में अब्दुल समद कहीं छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब्दुल समद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डेब्यू भी कर चुके हैं और ये मिडिल ऑर्डर के तगड़े बैटर कंसीडर किए जाते थे, लेकिन फिर अचानक से उनकी फॉर्म जो है वो गायब हो गई। साथ ही साथ हम अच्छा नाहिद राना भी वापस आ रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया है। पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में वो अवेलेबल होंगे। इससे पहले आपने देखा था कि बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर थे वो वापस चले गए थे न्यूजीलैंड सीरीज़ खेलने के लिए, लेकिन अब नाहिद राना को एनओसी दे दिया गया है तमीम इकबाल की जानिब से, जो कि उनके सदर है। अच्छा, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया कल जनाब। 221 रन बनाए थे पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों के नुकसान पर। 151 रन पर पूरी की पूरी टीम जो है इस्लामाबाद की आउट होगी। टॉप 3 ने अच्छा किया, मिडल ऑर्डर जो है वो दगा देगा और इस मिडल ऑर्डर में इज्जत माब जनाब शादाब खान कप्तान हिमसेल्फ जो है वो भी खेल रहे थे। उन्होंने कल 6 रन बनाए हैं और इस तरह 6, 4, 8, 1, 8 ये सूरत हाल बनी रही है। हैदर अली फिर एक दफ़ा नाकाम हुए। सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज़हीर साहब, अहमद सईद साहब और आगे चल के मैं ज्वाइन करेंगे हाफिज इमरान साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। इरफान भाई, सर बाबर आजम एक ही नाम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, इसको चाहे कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, ये कह दें कि कौशल मेंडस की मौजूदगी में बाबर को जनाब ये सहारा मिल रहा है, बाबर इस तरह से खेल रहे हैं, या ये कह दें कि चले दिन अच्छा है, लेकिन पूरी दुनिया मान रही है कि बाबर का बल्ला जो है वो रन उगल रहा है। क्या समझते हैं, कमबैक कर लिया है, अब टेक्निक समझ गए हैं, या फिर मैनेजमेंट की इस हद तक सपोर्ट है कि अपनी नेचुरल गेम खेलें, छोड़ दें स्ट्राइक रेट का ये रोना धोना? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हमजा डिस्कस करने वाली हैं। नंबर 1 ये है कि जो कोच का काफी रोल मुझे नजर आ रहा है। ऑटिस गिब्सन जो है, उन्होंने जो बाबर ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच में बात की थी कि मुझे जो कोच ने कहा है कि अपनी नॉर्मल नेचुरल गेम खेलें, ये भी एक डिफरेंट बात है। क्योंकि जो प्रीवियस कोच थे, जो हमारे माइक हेसन है, उन्होंने इनके स्ट्राइक रेट और डिफरेंट शॉट्स इवॉल्व करने की भी काफी कोशिश की है। वो भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम के लिए कहीं फायदेमंद नहीं हुई। दूसरी चीज ये है कि ये क्रेडिट हम बाबर को 100% देते भी हैं, देना चाहिए भी और अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि काफी टाइम के बाद वो अच्छी निक में नजर आए, फ्लो नजर आया, जो नेचुरल क्रिकेट खेलते थे वो नजर आई, जो फंसते थे वो प्रॉब्लम इनकी कोई काफी हद तक हमें कम होती हुई नजर आई। बट ये क्रेडिट भी इनके साथ ये बात भी वैलिड है कि स्पोर्टिंग रोल का साथ रहा है या मोहम्मद हारिस कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे मैं सलमान भट्ट के साथ शुरू करा था, तो व्हाट्सएप से जब ये बात हो रही थी डिस्कशन हम कर रहे थे, तो उनका भी मानना ये था कि अगर लेट्स अज्यूम जेम विंस आते हैं पहले बैटिंग करने के लिए, और विंस जो है वो आपको पता है बाबर की तरह थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, फिर लेते हैं, तो बाबर फंस सकता है। हारिस आता है तो हारिस से क्या होगा कि बाबर को ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी, वो पहले ही स्ट्राइक रेट का मसला खत्म कर देगा। एग्जैक्टली पेशावर ज़ल्मी ने ये अच्छा डिसीजन किया कि 2 मैचेस में जेम विंस किया, उसको बाहर किया, हारिस को ले गए, तो हारिस ने तेज
अच्छा इरफान भाई, आपकी लाइन में जरा डिस्टॉर्शन है, टीम जरा दोबारा से इरफान भाई से जरा दोबारा से कॉल पे लीजिएगा। मीन भाई अहमद सही साहब, सर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी इनटू द फाइनल, लास्ट सीजन में सिर्फ एक मैच जीती और इसमें सिर्फ एक मैच हारी। देखें, बिल्कुल बाबर आजम की जो फॉर्म है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, और ये उन कोचेस के लिए ये पैगाम है जो ये चाहते थे कि बाबर आजम जो नहीं है उनसे वो काम करवाया जाए। तो बाबर अपनी नेचुरल गेम में जब भी नज़र आते हैं, उनकी नेचुरल निक में हमेशा हमें एक फ्लो नज़र आता है, हमेशा हमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है। और सबसे पहले मुझे तो ये बात इस वक्त याद आ रही थी कि आकिब जावेद साहब ने जब इनको टीम से ड्रॉप किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनको कोई इंजरी भी है जिसके लिए वो नेशनल क्रिकेट में जाके कोई रिहैब या कोई उनका सेशन वगैरह चल रहा है, लेकिन उस इंजरी की भी कोई तफसील नहीं आई थी उस तरह से। तो देखें, बाबर आजम ने एक अच्छा जो एक चैम्पियन माइंडसेट होता है वो यही होता है कि उन्हें बैट के साथ जवाब दिया है, पीएसएल में आकर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का जो है मुजाहरा किया है। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा वो बात करना चाहता हूँ, पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम नहीं बननी चाहिए। पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यह तय नहीं होगा कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान को चाहिए क्या वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाबर आजम का फुल क्रेडिट है, बाबर के फुल नंबर हैं, लेकिन जिन कंडीशन में उन्होंने बैटिंग की है, जिन बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग की है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बॉलर नहीं थे। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम को पूरे नंबर देने के साथ साथ ये बात यहां जरूर करना चाहूंगा मैं कि पीएसएल वो स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह तय होना है कि प्लेयर पाकिस्तान की टीम में जब आएगा तो वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये हम पिछले 3 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट में देख रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि बाबर आजम के अलावा भी जो कोई भी प्लेयर वो परफॉर्म करता है तो उसके फिर बताते हैं कि इसकी ज़्यादा विकेटें हैं, इसकी ज़्यादा रन हैं, इसकी ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, इसका यहाँ पर इंपैक्ट ज़्यादा है, इसका यहाँ पर इंपैक्ट ज़्यादा है, और इस तरह की चीज़ें ला ला के एक नैरेटिव बनाया जाता है। उस नैरेटिव के अराउंड जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्ड की जाती है। तो उसके नतीजे हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से। तो पीएसएल में खिलाड़ियों को प्रेज करें, पीएसएल में खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस आ रही है उसको एंजॉय करें। और यस, बाबर आजम ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। हम पाकिस्तान के फैंस यही चाहते हैं कि टी20 में बाबर आजम इस तरह ही खेलें। कोई भी प्लेयर आए तो वो अपना रोल टी20 में इस तरह से ही अदा करे, वो कंसिस्टेंट हो, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, वो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो, वो टीम के कॉम्बिनेशन पर बोझ बनने के बजाय टीम के कॉम्बिनेशन को ज्यादा इंप्रूव करने का बायस बने। हम सब ये चाहते हैं। लेकिन पीएसएल के अंदर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है, पीएसएल के अंदर जिस तरह के प्लेयर्स आते हैं, ज़ाहिर है उसमें हर तरह के प्लेयर होते हैं, उसमें कोई इमर्जिंग कैटेगरी के भी लोग होते हैं, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी होते हैं, उसमें लोकल प्लेयर भी होते हैं। तो ये वो क्राइटेरिया या वो वाली बॉलिंग या ये वो वाली कंडीशन नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी है। अहमद सईद साहब ने बातों बातों में राना फहीम अशरफ को भी ये कह दिया कि वो इंटरनेशनल जो उस तरह के बॉलर हैं ना, देखे ना बाबर आजम राना साहब को भी फेस कर रहे थे, ये कोई आसान बात नहीं होती। बहरहाल इरफान ज़हीर साहब, सर कंटिन्यू जो कीजिएगा जिस तरह से हम बात कर रहे थे, एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे इस बात से अहमद सईद की कि क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी जिसकी वजह से बाबर ने परफॉर्म किया है। बिल्कुल ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है, उनका बल्ला खुला है, उनको अ साइ ऑफ रिलीफ कह सकते हैं फॉर बाबर आजम, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी। देखिए, ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी। कभी यही बॉलर है जो आपके सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको नजर आते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम है, जो आपको दूसरी बात कर रहा था हमजा जी, वो ये है कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, इसमें जो मैं जिक्र कर रहा था कि मेंडिस का और हारिस का भी बहुत रोल है। इन दोनों ने जो ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की उससे बड़ा इम्पैक्ट आता है। यही मैं बात कर रहा था कि बट साहब की रेफरेंस कर रहा था, कोट कर रहा था बात को, कि उन्होंने कहा कि अगर आप देखते हैं कि जेम्स विंस आते हैं तो वो टाइम कंज्यूम करते हैं, बाबर भी थोड़ा 2-3 ओवर टाइम लेता है। तो दोनों जब एक तरह के प्लेयर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका जो स्ट्राइक रेट है या वो प्रेशर बिल्ड हो सकता है। तो ये ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा ये प्लान किया कि उन्होंने जो ओपन करवाई हारिस को करवाई बाबर के साथ, और ओबियसली मेंडिस आके एक शानदार फॉर्म में है, उन्होंने भी 43 की इनिंग्स खेली। बट ये इससे भी क्रेडिट आप वे नहीं ले सकते कि बाबर की जो परफॉर्मेंस है उससे ज़ल्मी जीत भी रही है। बाबर ने कल स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, 57 बॉल पे सेंचुरी स्कोर की, बाबर का फ्लो बेहतर नजर आया, बाबर की शॉट्स नजर आई जो नॉर्मली नहीं मारते। तो ये सारी चीजें भी आप उनसे वे नहीं ले सकते, ये बाबर के क्रेडिट में जाती हैं। अब क्वेश्चन मेरी नजर में तो एक ही आता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या बाबर ये फॉर्म जो है जो 2-2.5 साल से 2.5-3 साल से नहीं आ रही थी, क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? क्या उसमें बाबर इसी तरह परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान में जो एक गिला किया जाता है कि बाबर की तरफ से मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आती, बाबर चेज करके नहीं जिता पाते, या क्या ये कर पाएंगे? ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा कंसर्न है पूरे पाकिस्तान का, और हम लोग भी इसी पे बात करनी चाहिए। क्योंकि आप जरूर ये डिबेट कर सकते हैं कि लीग है उसमें है, लेकिन क्रिकेट तो आप देखें बड़े से बड़ा लेजेंड जो है ना, जब उसकी फॉर्म जाती है तो वो इवन क्लब क्रिकेट भी जाके खेल के आता है। तो क्लब क्रिकेट के अंदर भी लड़कों ने, आपको शायद याद होगा विराट कोहली की जब फॉर्म नहीं थी तो विराट कोहली डोमेस्टिक में गए, क्लब क्रिकेट की तरफ गए, आपने डोमेस्टिक क्लब की तरफ से उन्होंने खेला। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आप निचले टीयर की क्रिकेट खेलेंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, इधर आपको शायद बड़ा अच्छा फ्लो मिल सकता है।
फ्लो के लिए कुछ भी आपको कहीं एक आधी इनिंग्स कई दफा बड़े बैट्समैन को चाहिए होती है, जो कि नजर भी आई। बट एक ही मेरा कंसर्न है, उसी पे मैं सोचता हूँ, बात करता हूँ, वो ये है कि क्या आप इसी तरह जो परफॉर्मेंस है इसको आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और इसके पैरेलल सेकंड क्वेश्चन भी हमजा मेरा है, वो क्वेश्चन ये है कि आप एक टीम के अंदर 5 या 6 ओपनर मिनिमम सेलेक्ट करते आ रहे हैं T20 के अंदर, तो अगर बाबर को आप क्या ये दोबारा ओपनर की जगह पे रखेंगे? क्योंकि साहबजादा फरहान है, साइम है आपके पास, आप अगर देखें तो आगा को आपने नंबर 3 का स्लॉट पहले दिया हुआ था। मुझे लगता है वैसे आगा तो अब शायद T20 की क्रिकेट का पार्ट नहीं मुझे नजर आ रहे, बट आपके पास माज सदाकत का अब नाम लिया जा रहा है कि वो टीम में आएंगे, वो भी ओपनर खेलते हैं। तो जब आप 4-5 ओपनर को कंटिन्यू करें, उस्मान आपके पास एज ए ओपनर, समीर मिन्हास भी एज एन ओपनर जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो इसमें भी एज एन ओपनर खेल रहे हैं। पर ये एक अच्छा सवाल है, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बात करते हैं कि जो 5-6-7 ओपनर्स लेके पाकिस्तान की टीम चल रही है, इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे और क्या बाबर आजम अब खुद भी चाहेंगे कि वो T20 फॉर्मेट में वापस आए फॉर नेशनल टीम? एक बड़ा सवाल निशान, एक ब्रेक के बाद कहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से। क्वालिफायर 1 में जनाब हमने देखा क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी जो है क्वालिफाई कर गया फॉर द फाइनल। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अभी भी दूसरा मौका है, एलिमिनेटर 2 खेलकर वो अभी भी फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से बदला ले सकता है। लेकिन आज एलिमिनेटर 1 है जो है जी मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद आ गया, तेजा गया, ठीक है, स्टार्ट में बड़ा बुरा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अचानक से उनकी फॉर्म बहाल हुई है और वो जीत गए। हाफिज इमरान साहब ने ज्वाइन कर लिया। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी बाबर आजम पे। जाहिर है जब भी बात होती है बुरा खेलने अच्छा खेलने, बाबर आजम पे बात होनी होती है। बाबर आजम ने 588 रन बना लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में, 2 सेंचुरीज भी जड़ दी हैं, ठीक है, और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं इस परफॉर्मेंस की बेस पे अभी भी बाबर के दिल में कहीं ना कहीं होगा कि मेरे लिए मैं जो है नेशनल टीम में वापस आ जाऊं, T20 टीम में, या फिर रिस्पेक्टफुली उन्हें कह देना चाहिए कि भाई ODI वाला मामला ठीक है, टेस्ट वाला ठीक है, T20 में मुझे खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए? कहीं ना कहीं अंदर अभी भी बाबर आजम की होगा कि यार मैं दोबारा नेशनल T20 में जगह बना पाऊंगा, क्योंकि 6-7-8 लड़के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में मौजूद है और तगड़े प्लेयर हैं, वो यंग टैलेंट। देखिए मेरा ख्याल है कि हम इस पर एक दफ़ा पहले ही बात कर चुके हैं कि बाबर आजम को अपना जहन इस बारे में बना लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट का जो थिंक टैंक है वो भी जाहिर है कि अगर उनका ये ख्याल है कि बाबर टीम में नहीं है तो फिर बाबर को भी कंफ्यूज ना करें और अपने आप को भी जो है वो इस बारे में बिल्कुल अपना जहन बना लें। मैनेजमेंट ने कह दिया उन्होंने कि भाई आप हमारे कागजों में नहीं है। देखिए मैनेजमेंट ने सिर्फ एक दफ़ा उन्हें टीम से ड्रॉप किया है, उसके अलावा मैनेजमेंट सिर्फ यही कहती है कि रख लेंगे निकाल देंगे, रख लेंगे निकाल देंगे। यही वजह है जिसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि कोई क्लीन आप जो है ना वो एक रवैया खुद भी अख्तियार करें और बाबर आजम के लिए भी वो रवैया अपनाएं ताकि वो भी अपना, और बाबर को ज़ाती तौर पर ये हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि बाबर को ज़ाती तौर पर ये सोचना चाहिए कि जो उनकी फॉर्म है उनका जो पर्टिनेंट फॉर्मेट है वो उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। आप सब सर कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए बात ये है कि अब जितनी बहस पाकिस्तान में क्रिकेट पर होती है, अब एक शख्स जिसका आपने बताया कि 2 सेंचुरियां जड़ दी हैं, 588 रन बना दिए हैं, तो क्या सितम है कि वो T20 छोड़ दे और जिनसे कुछ नहीं हो रहा उनको T20 खिला लिया जाए? जैसा कि ठीक है, जो 558 रन 88 रन कर चुका है उसके बारे में कोच ये कहता है कि ये 10 ओवर्स के बाद इसका काम नहीं रहता। तो मेरा तो सवाल ये है, और ये क्रिकेट की जब समझ बूझ की और शऊर की बात होगी तो आप कुछ बैठ के बात करते हैं ना। आपने किसी को रिप्लेस जबरदस्ती थोड़ी करना है। आपको पसंद नहीं है, अगर पसंद नहीं भी है, उसकी कारकर्दगी का मयार भी अगर फर्ज कर ले वो नहीं है, लेकिन जहां से आपने किसी और खिलाड़ी को मुंतखब करना है वहीं पर वो दोनों एक ही जैसा मैदान है, बाबर के लिए भी और दीगर के लिए भी। तो वो सिलेक्शन कमेटी को पूछा जाए कि जिस लोगों को उन्होंने मुंतखब किया था, या उस कोचिंग स्टाफ से पूछा जाए कि जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया था वो उसकी बुनियाद क्या थी। तो सबसे पहले तो इस चीज का हल होना जरूरी है। मिसबाह हक उसको सुन लें जो उन्होंने कहा है। खुद बाबर आजम का कल के मैच के बाद जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है कि अपनी बैटिंग के हवाले से उन्होंने जिस अंदाज में बयान किया अपने आप को, जो वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल ड्यूटी पर जब प्लेस होते हैं बाबर आजम की आती थी, वो तो सारी आती थी पावर हिटिंग की, मिड विकेट की, वो बड़े बड़े शॉट्स लगाने की। तो ये 588 रन नजर नहीं आ रहे, वो छक्का देखना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर जिन लोगों का काम क्रिकेट को चलाना है और जिन लोगों का काम जायजा लेना है और जो लोग क्रिकेट के फैसला करने वाले हैं उनमें भी तो कुछ अकल समझ अहलियत सोचने समझने की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो लोग मैं प्रोपेगेंडा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, जो लोग ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है जिनको, या जो ओपिनियन मेकर्स हैं, सिर्फ जवाब देना
कि आपने 67 मैचेस साइम अयूब को दिए हैं, उसका रिजल्ट क्या है? आपने मोहम्मद हारिस को कितने मैचेस दिए हैं, उसका रिजल्ट क्या है? आपने इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह को मैचेस दिए, उसका रिजल्ट क्या है? आपने ऊपर के नंबरों पर हसन नवाज को मैचेस खिलाए, आप उसको निचले नंबरों पर ले आए, उसका नतीजा क्या है? आप बास सदाकत को ले गए, उसका नतीजा क्या है? क्या वजह थी? तो बुनियादी तौर पर चीजें अपनी जगह से हिली हुई हैं। जब तक ये उन चक्रों से नहीं निकलेंगे कि फलां मुझे पसंद नहीं, फलां मुझे पसंद नहीं, फलां तेरा लड़का है, फलां मेरा लड़का है, तो काम ठीक होना कोई नहीं है। ये बात बाबर आजम को ड्रॉप करने या बाबर आजम की टी20 क्रिकेट को छोड़ने या उसको बाहर कर देने से बहुत आगे बढ़ गई हुई है। जब तक उस बुनियाद के ऊपर नहीं आएंगे, आपके क्रिकेट का जो हाल इस पीएसएल में हो गया है ना, इस पीएसएल में अगर तो वो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। चले एक लम्हे को ये मान लें कि 88 रन उसने किए हैं और बॉलिंग का मायार वो नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो ये कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, वो इस बॉलिंग के खिलाफ भी रन करने के अहल नहीं है। अच्छा, वैसे पर्सनली आप पर्सनली पर आपको क्या लगता है, छोड़ेंगे मैनेजमेंट को, वो तो जो फैसला उन्होंने करना है वो करना ही है। पर्सनली आपको क्या लगता है, एक टाइम आया बाबर को ओडीआई से भी साइडलाइन कराने की पूरी कोशिश की, एक आधी सीरीज बिठाया भी, हमने देखा है कि सिर्फ अब ये टेस्ट फॉर्मेट तक ही महदूद रखा जाए बाबर को, अब उन्होंने टी20 परफॉर्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि बाबर को वापसी करनी चाहिए अगर उनको मौका मिलता है, या फिर ग्रेसफुली वो कह दें कि नहीं खेली मैंने टी20, मेरा फोकस जो है वो ओडीआई और लंबी क्रिकेट पे है, मैंने टेस्ट मैचेस खेले। साहब वो क्यों कह देना? अच्छा, मेरी बात सुने, क्रिकेटर का इतना सा करियर होता है, बिल्कुल चंद साल का, उसकी सारी जिंदगी उसके बाद खाली होती है। और अच्छा। बाबर आजम पोस्ट करियर में जब वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, वो क्रिकेट का कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए और किसी भी क्रिकेटर के लिए मतलब एक शख्स 588 रन कर रहा है, मैं या आप या दुनिया का कोई भी शख्स उसको कैसे कह सकता है कि तुम टी20 से या किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लो? कैसे? उसके दूसरे नंबर पर किसके रन हैं? दूसरे नंबर पर 588 के बाद कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी उसके? नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो सर मुझे बताएं ना, आप किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है ना? तो मेरी कहने की बात नहीं है, वो जो उन्होंने फैसला करना है वो पहले भी हमारे कहने से थोड़ा करते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल। हम तो उनके फैसलों के ऊपर जायजा लेकर उनको तस्वीर का दूसरा रूप दिखाते हैं जो देखना नहीं चाहते हैं। कहाँ है हसन नवाज? फखर जमान का नंबर तब्दील हो गया, उसके रन सबसे ज्यादा है, वो भी टॉप ऑर्डर में। आपको पाकिस्तान टीम में आपके फखर जमान मिड ऑर्डर में खेलते हैं। बाबर आजम को आपने वर्ल्ड कप नंबर 4 पर खिलाया है, यहाँ पर वो पूरी की पूरी लीग में ओपन करते हुए 500 से ज्यादा रन कर गया, अभी उसके पास एक मैच बाकी है। तो आपकी इस लीग का आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कोई राब्ता है, कोई जोड़ है कि आप जो वहां पर खेलते हैं यहाँ पर नहीं खेलते? आपका तो बेहतरीन ओपनर इस लीग में अपने ओपन छोड़ के निचले के नंबरों पर आ गया, साइम अयूब। हसन नवाज की परफॉर्मेंसेस क्या है? सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस क्या है? मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस क्या है? ये नए लोगों का तो नाम ही ना लेना। ये जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है? सर उठा के देखें, बैटिंग उठा के देखें। ये अर्ज कर रहा हूं, पहले भी आपसे कहा कि ये बात पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम के इन आउट से बहुत ऊपर चली गई, बहुत आगे बढ़ गई हुई है। ये बिल्कुल ठीक होने वाले नहीं है। ये 4 मैचेस में आखिरी आपने क्राउड को बुला लिया, इजाजत दे दी है ना, तो आप इन क्राउड के नारों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। आप हकीकत पसंदी से जायजा नहीं लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट का कि किन मसाइल का सामना है। कोई एक बॉलर बता दें, क्या कभी इतनी किल्लत हुई थी, कहत हुआ था पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स के हवाले से जितना इतना? और सर लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था। ठीक होता ना, तो जो लोग इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में नया गेंद कर रहे हैं ना, नया गेंद कर रहे हैं या टीमों का हिस्सा है, सर वो करीब भी ना होते, वो कई कई 100 मील दूर होते। अगर किसी को समझ है या कुछ समझना चाहता है कि क्रिकेट कैसे आपकी दुनिया में कैसे क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्रिकेट कैसे होनी चाहिए और आप इस कैसे खेल रहे हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं खेल के। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अहमद सईद साहब। सर जिस तरह से आप साहब ने बहुत सी बातें की, कोई एक नाम ऐसा बता दें, कोई एक बैटर ऐसा बता दें। सारे बैट के लिए ख्वाजा नाफे को आपने वर्ल्ड कप खिलाया था ना? अच्छा, अब सब आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से लिंक ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप खिलाया ना आपने, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? वो सर 7 मैचेस में 8 मैचेस में 70 80 90 रन हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसे। देखें इसमें मैं एक बात यहाँ पर ऐड करूँ, ख्वाजा नाफे की इमरान खान, देखें एक तो ये बात है कि परफॉर्मेंस को नहीं आ रही, दूसरी बात ये है कि आप जरा मार्केट का लेवल देखें। ख्वाजा नाफे 6 करोड़ में बिका है पीएसएल में, साइम अयूब 12 करोड़ 60 लाख में बिका है। इन दोनों के रन मिलाकर अगर आप देखें ना तो आपको ये लगेगा कि पीएसएल की जो टीमें लोग मतलब जो इसका जो इकोनॉमिक मॉडल एक पेश किया जाता है ना, वो इकोनॉमिक मॉडल भी ऐसा अजीब व गरीब है कि यहाँ पर वो लोग करोड़ों में बिक रहे हैं जिनको, जिस तरह मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करना चाहता हूँ ये जो हाफिज इमरान साहब ने किया है कि जिन लोगों को क्रिकेट का पता है ना, वो अगर मामला चला रहे होते हैं ना, तो इस वक्त ये जो नए बॉल करने वाले बॉलर का आपने नाम लिया है, अभी जरा इसी लीग के अंदर इस ये जो आखिरी मैच हुआ है कराची और लाहौर का, इसको अगर आप निकाल के देखें, मेरा ख्याल है वो मैच था जहां पर क्रिकेट को समझने वाले लोग वो अगर वो मैच देख रहे होते जो कराची और लाहौर का मैच हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो शर्मिंदा हो रहे होते पाकिस्तानी क्रिकेट में जैसे हम हो रहे थे। जिस किस्म की बॉलिंग वहां पर पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स ने की है, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतने ज्यादा आपके मतलब वो अराउंड वो एक चीज बिल्ड की गई कि ये इनके स्टैट्स हैं, इनके नंबर्स हैं, ये इसने ये कारनामा, ये कारनामा, ये कारनामा, 3 पीएसएल ट्रॉफियां, ये कप्तान, वो कप्तान। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको अगर ये समझ नहीं आ रही कि खुशदिल शाह को कहां पर बॉल करनी है, तो फिर माफ कर दें हमें, फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो रोजाना बैठ के कोई ना कोई हम जाहिर सुनते हैं, हम भी तबसरे जो मीडिया के ऊपर होते हैं, अब हमारे जो सहाफी दोस्त हैं ना, उनको भी सच बोलना चाहिए, उनको असल बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बात यह है कि पीएसएल की जिसके गुण गाते हुए नहीं थक रहे इस वक्त लोग, बहुत अच्छी बात है कि हर साल एक मेला यहां पर लगता है, लोगों को एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है। पीएसएल लोग देखने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि यहां पर क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं, क्योंकि आपने और कोई खेल यहां डेवलप होने नहीं दिया। अदरवाइज पीएसएल में जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये जब इवेंट खत्म होगा तो आपको दोबारा वही चेहरे, ये जो 2-4 परफॉर्म करने वाले नाम आप ले भी रहे हैं ना, समीर मिनहास का नाम आपने ले लिया, मां सदाकत का नाम आपने ले लिया। अव्वल तो खैर ये बात ही एक डिबेटेबल इशू है कि इनको फॉरेन पाकिस्तान की टीम में लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए, लेकिन जब ये पीएसएल खत्म होगी ना तो फिर आपको वही दोबारा 4, 5, 6, 7 चेहरे नजर आएंगे, क्योंकि ये जिस किस्म के लोग पीसीबी को चला रहे हैं, जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी पीसीबी के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, ये सारा एक मतलब मैं तो इसे कहूंगा कि ये आपको धोखे में रखने के लिए पीएसएल करवाते हैं हर साल। और ये एक ऐसा धोखा आपको उन्हें दिया हुआ है कि पीएसएल कराओ, मेला लगाओ, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करो, और दोबारा जो है जब पीएसएल खत्म होगी तो ये सारे नाम आपको पाकिस्तान की टीम में नजर आएंगे। तो उनका हाल उस दिन खुशदिल शाह ने दिखा दिया कि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उनका ये औकात है। वेरी अनफॉर्चुनेट ये सूरत हाल। बहरहाल एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो अब्दुल समद, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, इन नामों ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 से क्या फायदा उठाया, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि क्वालिटी बॉलिंग भी नहीं है, तो इस बॉलिंग के खिलाफ भी अगर इन बड़े नामों ने जो कि आगे चल के पाकिस्तान का फ्यूचर है परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर कोई ना कोई रीजन तो है ना। इस पर बात करते हैं, ब्रेक वास्ते विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से। आज मैच है हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, जो कि अपेरेंटली हमने पहले भी बात की कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम अपेरेंटली स्टार्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया, उसके बाद मैक्सवेल आया, जेलिन हुए, टीम ने एक कॉम्बिनेशन बनाया और एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करके और आज एलिमिनेटर 1 खेला जाना है। अहमद सही साहब, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, कौन सी टीम तगड़ी लगी, क्योंकि लीग स्टेज में हमने देखा दोनों ने एक मैच जीता। देखें तगड़ी की अगर जहाँ तक बात है तो मैं जब पेपर सामने रखता हूँ तो मुझे मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो वाज़े नज़र आती है कि उनका जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हमें बैलेंस नज़र आते हैं। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें उनके कॉम्बिनेशन के अंदर यकीनन लूप होल नज़र आते हैं। उनके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, उनके पास बैटिंग के अंदर मैक्सवेल के आने से पहले की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं उनको नज़र आ सके जिस तरह अपनी बैटिंग को अलाइन कर पाएँ, फिर एक दो चेंजेस करके उन्हें उसको अलाइन करने में तो वो कामयाब हो गए हैं। तो हमें अगर टीम शीट के ऊपर देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आती है, मुल्तान सुल्तान की टीम के रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, मुल्तान सुल्तान के लड़के जो हैं वो जेलिन भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त जो बूस्ट मिला होगा हैदराबाद किंग्समैन को, पहले 4 मैच हारने के बाद भी वो टीम जो है वो टॉप 4 में अगर क्वालिफाई कर गई है, तो जो बूस्ट उनके प्लेयर्स को उस वक्त मिला होगा और जो कॉन्फिडेंस अब उनको मिला होगा, तो समटाइम्स ये इतना बड़ा एक मेंटल जो ब्लॉक होता है वो उससे ख़त्म होता है इस एतमाद से कि आपके सामने कोई भी टीम आ जाए तो आप उसके खिलाफ जो है वो अपना पोटेंशियल दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में आमतौर पर ये जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है, और यही वो मेंटल स्ट्रेंथ है जिसको लेबुशेन ने इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी टीम को सबसे पहले तो उन्होंने साइम अयूब जो पाकिस्तान के सुपरस्टार शुमार होते हैं, वो साइम अयूब जिनको पाकिस्तान की टीम के लिए अनटचेबल करार दिया जाता है, वो साइम अयूब जो पाकिस्तान की टीम में नया बॉल भी करते हैं और जाकर
पहली बारी भी लेते हैं, उनको उन्हें नीचे कर दिया, उसकी जगह पर खुद वो ऊपर चले गए क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि ये वो रोल है जहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मार्नस लैबुशेन को फुल क्रेडिट देना चाहिए। और उसके बाद मैक्सवेल ने जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस टीम में फिट इन किया है कम वक्त के अंदर, उन्होंने पहले मैच के बाद एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लड़कों का नाम भी नहीं आते थे और मुझे उन्हें बैटिंग करने के लिए भेज दिया पिच के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने कंडीशंस को समझा, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त टीम शीट के अलावा अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद किंग्समैन की टीम, मैं चाहूंगा कि आज का मैच हैदराबाद किंग्समैन की टीम जीते। मैं यहां पर बता दूं कि मैं पहले मुल्तान सुल्तान को हमेशा सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इन्होंने इस लीग के अंदर कंपटीशन ऐड किया हैदराबाद में, जिस तरह से उन्होंने इस लीग के अंदर वैल्यू ऐड की है। और देखें यहाँ पर एक बात और भी काबिल जिक्र है हैदराबाद किंग्समैन के बारे में, किंग्समैन वो टीम है जिसके पास सबसे कम स्पॉन्सर्स हैं इस लीग में। एक तो ज़ाहिर है कि टीम नहीं थी, फिर वो हैदराबाद वाला उनका नाम, और फिर ज़ाहिर है इस तरह कि जब टीम बन रही होती है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर लेने में वो कामयाब नहीं हो पाए। हर टीम को जो मेरा ख्याल है 13 स्पॉन्सर अलाउ होते हैं हर टीम को पीएसएल में, इनके पास सिर्फ 5 स्पॉन्सर्स हैं। अभी तक उनके पास कोई टाइटल स्पॉन्सर भी नहीं था हैदराबाद किंग्समैन के पास, लेकिन उसके बावजूद भी उस टीम ने कम बैक किया, उस टीम ने इस लीग के कंपटीशन में इजाफा किया, इसकी वैल्यू ऐड की, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये टीम टॉप 4 में आकर अब फाइनल खेलने की कंटेंडर है। तो मैं चाहूंगा कि इस कमबैक का जो अंजाम है वो एक फेरी टेल स्टोरी की सूरत में निकले और हैदराबाद किंग्समैन जो है वो एटलीस्ट फाइनल जरूर खेले। अच्छा मजीद साहब, एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम की बेहतरी के लिए ही इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन किस पूरी दुनिया में जितनी भी लीग्स खेली जाती है कभी ऐसा होता है कि एक नेशनल टीम का प्लेयर है जिसकी वहां पर जो पोजीशन है और वो लीग क्रिकेट में आके अपने आप को नीचे या ऊपर कर ले, ऐसा होता है? वैसे मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे ओपनर खेल रहे हैं, आपने कई लोगों की वहाँ पे जगह मारी, आपको एडजस्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन खराब किया, अब आप पाकिस्तान सुपर लीग जो कि आपकी अपनी लीग है वहाँ पे आप तीसरे चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो दूसरी लीग्स होती हैं उनके प्रोफेशनलिज्म का लेवल भी ये नहीं होता जो पीएसएल में हुआ है। मतलब हमारी अपनी लीग है पीएसएल, हम पाकिस्तानी हैं, हम पीएसएल को एज ए ब्रांड सपोर्ट करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें अगर वो खराबियां होंगी तो उनको पॉइंट आउट हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनको पॉइंट आउट इसलिए करेंगे कि हमें इनसे हमदर्दी है, हम इनको ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। तो पीएसएल का ओवरऑल जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं प्रोफेशनलिज्म के। तो जब इस तरह के माहौल में प्लेयर्स भी आते हैं तो वो भी फिर आके यही देखते हैं कि उनका अपना फायदा कहाँ पे है। और साइम अयूब को तो जिस तरह से नर्चर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह से उनको मतलब उठा के सीधा सर पे बिठा लिया है, तो साइम अयूब के जहन में ये ऑप्शन कहाँ से आनी है कि मैं उनको, तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट खिलाते हुए ये बताया कि तुम्हें कोई टच नहीं करेगा, तुम 0 करके आओ, तुम 1 करके आओ, तुम 10 करके आओ, तुम 28 करके आओ, तुम अगले 25 मैच पाकिस्तान की टीम में खेलोगे। आप मुझे बताएं ना, साइम का जब से डेब्यू हुआ है उस वक्त से साइम के अराउंड खेलने वाले कितने प्लेयर ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन साइम ड्रॉप नहीं हुआ। तो उसका एक सर्टन माइंडसेट बनेगा ना, उसका माइंडसेट ये बनेगा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो वो खुद अपने आप को क्यों नीचे करने लगा। और पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं हमारे टीम के, उन्होंने कब इस तरह के एग्जांपल सेट किए हैं, उन्होंने कब इस तरह के स्टैंडर्ड सेट किए हैं। हमारे तो रिजवान और बाबर ने जान छोड़ रहे ओपनिंग स्पॉट की, बाबर के लिए फिट और आजकल फॉर्म लगी हुई है तो लोग उनके हक में बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान की वजह से कितने प्लेयर्स आए हुए हैं। तो हमने कौन से ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए हैं, हमने कौन सी ऐसी लेगेसी सेट की है जिससे साइम अयूब सीख कर आगे बढ़ता। तो किस किस्म की तवक्को कर रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पीएसएल से? तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बन गया है यहाँ पर जिसमें प्रोफेशनलिज्म की बजाय लोग इंडिविजुअल जो गोल्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं, और वही करना साइम अयूब ने, वो भी इसी एनवायरनमेंट से है। वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में थोड़ी पैदा हुआ है, वो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ है। और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का इस वक्त हाल है, जो हम T20 में 7वें नंबर पर है, और हमारा जो लीग का हाल है वो भी आपके सामने है। आजकल चूंकि लीग हो रही है, लोग गुन गा रहे हैं, तो हम भी चलो उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, पीएसएल का क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। ठीक है, अब मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें, एश्विन टर्नर उनकी कप्तानी कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ ने ज्वाइन किया रनिंग टूर्नामेंट में, गालिबन रनिंग टूर्नामेंट में ही वो आए थे, अब टूर्नामेंट खत्म होने से पहले चले गए। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका ऐसा था या फिर बात नहीं बनी उनकी कोई? देखिए मेरा ख्याल है कि स्टीव स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट ही इतना था, और वो टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही टीम के साथ हैं स्टीव स्मिथ। मैक्सवेल ने ज्वाइन किया था, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ही था जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। वरना स्टीव स्मिथ जो है उनका अभी जो हमें अपेरेंटली नजर आता है वो बहुत अच्छी तरह उस टीम के साथ जेल हुए थे और बहुत अच्छा माहौल में रखा था। लेट्स सी जी, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन है जी, जो जीता वो एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और उम्मीदें कुछ बहाल हो जाएंगी, सेमीफाइनल की हैसियत होगी। लेट्स सी, 7 बजे मैच लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। कल के शो में इस पर फर्दर बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।